तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चाहने वाले अमन और शांति को नाफिज करने के लिए आए थे। आज के देश के लुटेरों को मैं कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की तरफ से, मैं अब्दुल्ला सालिम, आई बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी एज ए रिलीजियस, आई एम अ मुस्लिम, लेकिन मैं ये हक की आवाज पहुंचाना चाहता हूं उन लीडरों तक जो कुर्सी पर बैठे हैं, रातों को बड़ी एयर कंडीशन रूम के अंदर चैन की सांस लेते हैं और तड़पते हुए छोड़ देते हैं इस देश के देशवासियों को, लड़ने काटने के लिए एकदम रणनीति तैयार करके लोगों को गाजर मूली की तरह कटने और काटने के लिए मैदान में नौजवानों को उतार देते हैं। अगर तुम्हें ताकत मिली है तो इनका नाजायज इस्तेमाल न करो। ताकत मिली थी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी, उन्होंने नाजायज इस्तेमाल नहीं किया था। उनसे पहले ताकत मिली थी फिरौन को, जमीन के अंदर आसमान, न तो आसमान न तो जमीन किसी ने भी कबूल नहीं किया। कारून को ताकत मिली थी, जमीन के अंदर धसा दिए गए। शद्दाद को भी ताकत मिली थी, इस धरती से मिटा दिए गए। इसलिए ताकत के नशे में कभी चूर मत होना। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अगर आज तुम्हें ताकत दी गई है तो तुम अपने आप को फिरौन मत समझ लेना। 4 साल की 5 साल की कलील मुद्दत होती है, इसलिए कि कभी ना कभी तुम्हारा भी ज़वाल का वक्त शुरू होगा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ताकत मिली थी, ऐसी ताकत कि वो चाहते तो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मुकाबला किया जाता, अपने दुश्मन को चुन चुन कर उनके सर को तन से जुदा करते। लेकिन कुर्बान जाइए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब मदीना से चलते हैं 10,000 सहाबा को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने, पता है मक्का वो सरजमीन है, 13 साल तक बड़े दर्दनाक अंदाज में सहाबाए किराम को अजियतें दी गई थी। सहाबाए किराम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। बिलाल हबशी को इतना तड़पाया जाता था कि बेहोश हो जाते थे। तब जब होश आती तो वो लोग फिर छोड़ते थे, फिर वो लोग पिटाई करते। हजरत खब्बाब को तो यहाँ तक लिखा जाता है कि अंगारे नीचे सुलगा कर उनको लिटाया जाता था और हजरत खब्बाब के पीठ से चर्बियां पिघल पिघल कर आग बुझ जाती थी, लेकिन उनका जुल्म खत्म नहीं होता था। हजरत बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया था। ये वो 13 साल के इस लंबे अरसे के अंदर सहाबाए किराम को एकदम ऐसे दर्दनाक अज़ियतें दी गई कि आज तक तारीख इंसान के अंदर इतना बड़ा जुल्म किसी ने नहीं किया था। फिरौन भी ज्यादा से ज्यादा कत्ल कर देता था, मारा कत्ल हो गया, खत्म हो गया, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारना, बीच से चीर देना, ऊंट में दोनों तरफ ऊंटों को चला देना, बीच से चीर कर रख देना और कूद कूद के मारना, छुरे खोप खोप के मारना, उंगलियों को काटना, नाक को काटना और कलेजे फाड़ कर, सीना फाड़ कर, कलेजा निकाल कर टुकड़े टुकड़े करके गले का हार बनाना। इतने दर्दनाक अंदाज में सहाबाए किराम को शहीद किया जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब आए, जब ताकत मिली तो हजरत साद ने कहा कि अल्लाह के नबी आज तो यौम यौम मलहमा, अल-यौम यौम मलहमा, आज तो हमारी तलवार है मोहम्मद। आज इन उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेले, आज इनको नहीं बख्शा जाएगा, आज इनको नहीं छोड़ा जाएगा। आज तो एक एक का हम इंतकाम लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे प्यारे सहाबा, तुम इंतकाम की बात मत करो। जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की आवाज निकलती है तो मेरा दिल धड़कने लगता। कहा कि अल्लाह के नबी, आपको मालूम नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दरख्त के पत्ते चबाने पर मजबूर किया था। माओ की छातियों में दूध नहीं था तो इन्होंने एक घूंट बच्चों के हलक में दूध उतारने की परमिशन नहीं दी थी। अल्लाह के नबी, आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले को आप माफ करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी चाहते आज के वक्त के गद्दारों, नबी की सीरत से इबरत हासिल करो। नबुव्वत है, बादशाहत है, हुकूमत है। एक सहाबी 10 आग के पैरामिलिट्री के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, इतने जाबाज थे वो। बाजुओं में इतनी ताकत थी कि 2 टन का दरवाजा हजरत अली हैदर उठाकर फेंक देते हैं। पूरी तारीख जानती है
2 टन मान सकते हैं कितना क्विंटल होगा, आप यकीन नहीं कर सकते। इतनी ताकत के मालिक सहाबाए किराम थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी फौज थी, वो चाहते तो गाजर मूली की तरह काट दिया जाता, लेकिन पूरी तारीख जानती है। यही वजह है कि द 100 का बुक का राइटर ये कहने पर मजबूर हुआ कि वो मोहम्मद जो इस पूरी कायनात के इंसानियत को नाफिज करने के लिए आया था, हैवानों को, जानवरों को, हैवानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए आया था। उनके सहाबा कह रहे थे कि उठाएं तलवार, कत्ल कर दिया जाए, एक का बदला एक से लिया जाए। मोहम्मद ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी है। ए मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह ने मुझे तो इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मैं जुल्म कैसे कर सकता हूं। नबी की ये सीरत है। इस मुबारक महीने में पैदा हुए तो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और उनके ऊपर उतरने वाले कुरान में जिक्र नहीं है, बल्कि बहुत से ग्रंथों के अंदर इनका जिक्र किया जाता है। और वो जिस धर्म का प्रचार करेंगे, वो धर्म की प्रचार के लिए आसमान से देवता भी उतरेंगे। यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरणः रतः। धर्म के प्रचार के लिए आसमान से, आकाश से देवता भी उनकी मदद करेंगे। और किया। ताइफ के मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलाम जब धर्म का प्रचार के लिए गए थे, धर्म का प्रचार कोई गुनाह नहीं है, यानी ईश्वर की भक्ति के ऊपर लोगों को बुलाना, मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ। हमारे हिंदू भाई, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ की आईन और दस्तूरी निज़ाम में यह बात लिखी गई है, आप अपने धर्म की अच्छाई को पेश कर सकते हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी आदमी अपने धर्म को, उसकी अच्छाई को पेश कर सकता है। कोई किसी के ऊपर आरोप या इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये हिंदुस्तान के दस्तूर में है। हाँ, लेकिन किसी को जलील करने की परमिशन नहीं है। आज एक चैनल बन गया है, 2-2, 3-3 चैनल बना है। यलगार पे यलगार हो रहा, यलगार पे यलगार हो रहा है। किस पर? मुसलमानों पर। इनके मोहम्मद तो ऐसे लड़ाकू थे, 9 जंगों में खुद भी शरीक हुए और सहाबा को भी 27 जंगों के अंदर, 47 गज़वात के अंदर, 47 जंग और 27 गज़वात के अंदर शामिल हुए। 9 में जंग हुई बड़ी खतरनाक तरीके से, इसलिए इनको खूनखार बनाया है। सहाबा इकराम खूनखार नहीं थे। खून का हेली खेला जाता तो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खेला जाता, जिन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा, इज़हबू वअंतुम तुलक़ा, जाओ मक्का की माओं से कह दो तुम्हारे गोद को नहीं उजाड़ा जाएगा। जाओ मक्का की बहनों से कह दो तुम्हारे सर से दुपट्टा को खींचने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नहीं आया है। जाओ मक्का के छोटे छोटे बच्चों से कह दो आज तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। जाओ समाज की बहू बेटियों से कह दो आज तुम्हारी इज्जत का जनाजा नहीं निकाला जाएगा, बल्कि आज अल-यौम यौमुत तुलक़ा इज़हबू, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, तुम पर कोई सरजनिश नहीं है, तुम सब के सब अमन परस्त, तुम सब के सब मामून हो।